हेलो एवरीवन। आज हम लोग वोकेबलरी का थर्ड सेशन कर रहे होंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है भाई फियास्को। सबसे पहला वर्ड है फियास्को भाई। फियास्को का मतलब रहता है फेलियर भाई, या फिर फ्लॉप, मतलब असफलता भाई। ठीक है, क्या होता है? असफलता भाई। अब याद कैसे करना है, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है? तो भाई फियास्को मतलब फीस ऐसे समझ लो, फीस। उसने फीस नहीं भरी इसलिए उसे फेल कर दिया गया, या फिर वो असफल हो गया। ठीक है, फियास्को मतलब फीस। उसने फीस नहीं भरी इसलिए उसको फेल कर दिया गया, या फिर वो असफल हो गया। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पोपर भाई। क्या है पोपर? पोपर का मतलब होता है पुअर। ठीक है, डेस्टिट्यूट इसका सिनोनिम, पुअर सिनोनिम, या फिर गरीब कह सकते हो हिंदी में भाई। ठीक है, पोपर मतलब पुअर, डेस्टिट्यूट मतलब गरीब भाई। तो याद कैसे करना है, शॉर्ट ट्रिक क्या है पोपर की? तो पोपर मतलब ऐसे सोच लो, पापड़। पोपर मतलब पापड़। पापड़ खाने वाले लोग गरीब होते हैं। ठीक है, ऐसे याद करना है हमें, बस याद करने से मतलब है। ऐसे सोच लो, पोपर मतलब पापड़, पापड़ खाने वाले लोग गरीब होते हैं, पुअर होते हैं, डेस्टिट्यूट होते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कोवेनेंट भाई। ये वाला वर्ड भी हमारा फर्स्ट जो वीडियो आया था ना, उसमें मैं ये भूल गया था इसको, मतलब मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था, तो किसी ने मुझे कमेंट किया था, इसलिए मैं इसको दोबारा लेके आया हूँ कोवेनेंट को। तो ये है कोवेनेंट भाई। कोवेनेंट मतलब होता है एग्रीमेंट भाई, मतलब समझौता भाई, या फिर कॉन्ट्रैक्ट। कोवेनेंट का मतलब भाई एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, या फिर समझौता भाई। याद कैसे करना है, शॉर्ट ट्रिक क्या है इसको याद करने का? तो इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक ये है भाई, कोवानेंट। कोवानेंट, कोवा और एंट ऐसे सोच लो, कौवा और एंट भाई। एंट मतलब चींटी, दो वर्ड निकल रहे। कोवानेंट मतलब कौवा, क्रो वाला कौवा भाई, कौवा और चींटी, एंट चींटी। कौवा और चींटी के बीच में समझौता हो गया, ऐसे याद रख लेंगे। कौवे और चींटी के बीच में क्या हो गया? समझौता हो गया। ठीक है, बस ऐसे याद हो जाएगा तुम्हें। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट पे आते हैं भाई। नेक्स्ट है बीनीवोलेंट। बीनीवोलेंट, बीनीवोलेंट का मतलब होता है बच्चे काइंड, दयालु, अल्ट्रुइस्ट, ह्यूमेन, या फिर आप कह सकते हो काइंड हार्टेड। देखो, दयालु, काइंड हार्टेड भी कह सकते हो, ह्यूमेन भी कह सकते हो, अल्ट्रुइस्ट और काइंड भाई, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम हैं भाई। क्या है? इसके सिनोनिम है। अब बीनीवोलेंट को कैसे याद करें? बीनीवोलेंट को कैसे याद करना है वो सोचते हैं भाई। बीनीवोलेंट को भाई तुम शॉर्ट ट्रिक बना लो भाई। इसका कुछ शॉर्ट ट्रिक मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कैसे क्या होना चाहिए। ठीक है, आप इसको ऐसे ही याद रखिएगा, बीनीवोलेंट भाई। ठीक है, बीनीवोलेंट मतलब दयालु भाई। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट है डिफाइल भाई। डिफाइल भाई। ठीक है, डिफाइल। डिफाइल का मतलब होता है डर्टी, डिबेस, कंटेमिनेट, मतलब दूषित करना। ठीक है, क्या करना? दूषित करना। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगा? देखो, डिफाइल, डी फाइल को उसने दूषित कर दिया। डी फाइल, कोई डी नाम की फाइल थी भाई, डी नाम की कोई फाइल थी, उसने उसको गंदा कर दिया। उसने भाई तेरी डी फाइल को गंदा कर दिया, उसने पानी गिरा दी, चाय गिरा दी, ऐसे समझ लो, दूषित कर दी वो। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो डी फाइल को भाई। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है भाई हमारा एबंडन। एबंडन भाई मतलब, एबंडन का मतलब होता है छोड़ देना भाई, त्याग देना, गिव अप या फिर सरेंडर भाई। गिव अप या सरेंडर भाई। ठीक है, त्याग देना, छोड़ देना। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है, याद करने का क्या तरीका है? एबंडन, अब बंधन, बंधन मतलब भाई जिन बंधनों में आप बंधे हुए हो। एबंडन मतलब जिन बंधनों में आप बंधे हुए हो, मैंने उनको छोड़ दिया है, मैंने उनको त्याग दिया है, मतलब सारे बंधन मैंने त्याग दिए हैं, छोड़ दिए हैं। ठीक है, ऐसे याद रह जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्से भाई। एस्से
देखो एक ऐसे तो ये वाला होता है ESSAY, ये वो वाला ऐसे नहीं है, कभी इसको वो वाला ऐसे सोच लो, ठीक है। ये है ऐसे भाई, ए से शुरू हो रहा है ये। ऐसे का मतलब होता है परख या फिर ट्राई, अटेम्प्ट या टू एनालाइज। एनालाइज मतलब किसी चीज़ की परख करना, ठीक है, अटेम्प्ट करना या फिर ट्राई करना। तो ऐसे याद कैसे रखे भाई, ऐसे को, ये ऐसे को याद कैसे रखना है भाई, उसने ऐसे को ऐसे समझ लो, ये ऐसे है, वो जो हम लोग लिखते थे ना स्कूल टाइम पे ऐसे, वही ऐसे है, ये ऐसे समझ लेंगे कि भाई ऐसे लिखवाया उसने मुझसे ताकि वो मेरी परख कर सके। भाई मैंने ऐसे लिखा ताकि वो मेरी परख कर सके, परख, ठीक है, बात समझ में आ रही है, मुझे एनालाइज कर सके। ऐसे क्यों लिखते हैं भाई, टीचर के सामने हम लोग ऐसे लिख के देते हैं टीचर को, वो क्या करता है, मैं परखता है, देखता है कि कितनी नॉलेज है। वही चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे, ऐसे, ऐसे का मतलब भाई एनालाइज, परख, ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अगला है डेट्रीमेंटल भाई, डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल मतलब हार्मफुल, इंजूरियस, डिलिट्रियस, ठीक है, सब पूछे जाते हैं, सिनोनिम है ये सारे के सारे। हिंदी में कहते हैं हानिकारक भाई, क्या कहते हैं इसको, हानिकारक कहते हैं। क्लियर है बात इतनी सबको। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है इसको याद करने का, देखो बड़ा ही अच्छा मैंने शॉर्ट ट्रिक सोचा है इसके बारे में। डेट्रीमेंटल भाई, डॉक्टर मेंटल है, डेट्रीमेंटल, ये वाला डॉक्टर जो है मेंटल है, तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। डेट्रीमेंटल डॉक्टर ये वाला मेंटल है, ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, ठीक है, क्लियर है बात इतनी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा भाई, निक्रोमेंसी। निक्रोमेंसी का मतलब होता है काला जादू का, क्या मतलब होता है भाई, काला जादू, ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक, या फिर आप कह सकते हो बी विचरी भाई, बी विचरी, या फिर मोजो मतलब काला जादू, ठीक है भाई। तो इसको याद कैसे रखना है, इसको याद ऐसे रख लो भाई, निक्रो ने मैंसी के ऊपर जादू टोना कर दिया, निक्रो ने मैंसी के ऊपर, भाई मैंसी नाम की, नैन्सी समझ लो, लड़की का नाम होता है, निक्रो ने नैन्सी के ऊपर काला जादू कर दिया। निक्रो ने या नेक्रो ने मैंसी के ऊपर या नैन्सी के ऊपर काला जादू कर दिया, ठीक है, बात समझ में आ रही हो, निक्रो ने नैन्सी के ऊपर काला जादू कर दिया, ऐसे आपको याद रहेगा ये, ठीक है। चलिएगा, लविश क्या है भाई, लविश, लविश का मतलब होता है खर्चीला, क्या होता है लविश का मतलब, खर्चीला। स्प्लेंडेड, एक्स्ट्रावेगेंट भी बोल सकते हो, स्प्लेंडेड, एक्स्ट्रावेगेंट, खर्चीला, इस दोनों के दोनों सिनोनिम बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में भी, स्प्लेंडेड और एक्स्ट्रावेगेंट। याद कैसे करें भाई लविश को, लव और इश्क आ रहा है ना इसमें, लविश, लव और इश्क, लव और इश्क करना भाई बहुत महंगा होता है, लव और इश्क करना बहुत महंगा होता है, खर्चीला होता है, बहुत खर्चे करने पड़ते हैं, ठीक है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो भाई, ठीक है। चलिएगा फिर आज इतना ही करते हैं हम लोग, थैंक यू।